जिस तरीके से देश में तानाशाही का माहौल है, उससे उसके लक्षण अब स्पष्ट तौर पर पूरे देश में नजर आने लगे हैं। विरोधी पार्टियों के नेताओं को झूठे केस में फंसा करके जेल में डाल देना, कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करे तो उसके साथ तानाशाह जैसा व्यवहार करना, ये तमाम वो चीजें हैं जो अब स्पष्ट रूप से ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तानाशाही की तरफ इस देश को ले जा रही है। मेरे साथ जो आज मेरे सहयोगी, इधर रिंकू जी बैठे हुए हैं, इधर धर्मपाल लाट जी बैठे हुए हैं, इनके इंजरी मार्क्स और खुद मेरे सिर पे भी जो पट्टी बंधी हुई है, ये सारी इंजरी हमको किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि ऐसे 54 लोग हैं जिनके या तो कल सिर फोड़े गए हैं पुलिस के द्वारा या उनके किसी न किसी पार्ट में फ्रैक्चर है। ये बर्बरता हरियाणा पुलिस के द्वारा की गई और सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने के लिए, सिर्फ अपनी कायरता को छिपाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में इन लोगों ने जेल में बंद किया है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास किसी तरीके का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, उसके बावजूद रात के वक्त में एक सिटिंग सीएम के यहां घुसकर उनकी गिरफ्तारी की। और जब उसके विरोध में हम कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। हम आज वो कई सारी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे, वो कई सारी तस्वीरें शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, जो साफ तौर पर दिखाता है कि एक साजिश के तहत पुलिस ने निशाना बना करके, टारगेट करके लीडर्स के ऊपर हमला किया, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया। इसके पीछे पुलिस की मंशा प्रोटेस्ट को रोकने की या प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने की बिल्कुल नहीं थी। घायल अवस्था में जब सड़क पर कार्यकर्ता पड़े हुए थे, जब मैं खुद उस घायल अवस्था में सड़क पर मौजूद था, कार्यकर्ताओं ने मुझे किसी तरह घेर करके बचाया है। पुलिस ने घेरा बना करके चारों तरफ से लाठीचार्ज करके सिर के ऊपर निशाने लिए। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हरियाणा पुलिस लीडर्स की हत्या करना चाहती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की हत्या करना चाहती है, और बीच बचाव में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी से हमला हरियाणा पुलिस ने किया। कई सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो स्पष्ट इशारा करते हैं कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लागू है, कहा जाता है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो सर्वे सर्वा चुनाव आयोग होता है, कोई किसी की सरकार नहीं होती, किसी सरकार के पास उस वक्त अधिकार नहीं होते, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है। ऐसे समय में एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण हमला किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर, जिस तरीके से टारगेट करके हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके से हमला किया कि उनकी हत्या का प्रयास किया गया, इसके लिए क्या चुनाव आयोग जवाबदेह है या इसके लिए हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदेह है? हम चुनाव आयोग के पास भी ये रिप्रेजेंटेशन देंगे कि क्या चुनाव आयोग की निगरानी में इस तरीके की बर्बरता लोकतंत्र के अंदर की जा सकती है? किस प्रकार का खतरा पुलिस को नजर आ रहा था कि लोगों के सिरों के ऊपर उनको लाठियां चलानी पड़ी, किस प्रकार का खतरा नजर आ रहा था। और मैंने तो बाद में मुझे कुछ पुलिस वाले साथी कहते हुए नजर आए कि हमारे डीएसपी साहब को भी चोट लग गई है। तो हमने पता किया, हमने वीडियो फुटेज खंगाला, ये पुलिस की आपसी लड़ाई, पुलिस के मुलाजिमों की आपसी लड़ाई में उनको चोट लगी है। वीडियो में स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि कैसे वाटर कैनन जब पुलिस के कुछ कर्मचारियों की तरफ हो गया तो डीएसपी साहब ने किस तरीके से भद्दी गालियां दे करके जो वाटर कैनन को कंट्रोल कर रहा था व्यक्ति, उसको मां बहन की गालियां दे करके उसको कहा कि इसको हटाओ यहां से। और उसी का बदला लेने के लिए जिस तरीके से डीएसपी साहब जब लाठीचार्ज कर रहे थे कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता से, तो वाटर कैनन से सीधे उनके ऊपर हमला किया गया और वो सीधे औंधे मुंह जाकर के सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से उनको चोट लगी। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनकी चोट से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर हम ये सारे वीडियो फुटेज आपके सामने रिलीज करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि कैसे घायल पड़े हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने की बजाय
उन पर पहले वाटर कैनन से प्रहार किया गया और फिर पुलिस ने बाकायदा घेरा बना करके, ताकि वो वहां से निकल भी ना सकें, चारों तरफ से घेर करके पहले से घायल कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण हमला किया। यह स्पष्ट दिखाता है कि नए नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी को प्रसन्न करने के लिए पुलिस के अधिकारी कल इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे थे। हमारे कुल 54 साथियों को या तो उनके सिर फूटे हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं शरीर में फ्रैक्चर है। 41 लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया और कई साथियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपना इलाज कराया। हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया था, हमने MLR भी कटवाई है बहुत सारे साथियों की। ये सारी MLR ये स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कैसे किस तरीके की इंजरीज गर्दन से ऊपर, चेहरे पर और सिर के ऊपर प्रहार करके पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर किए हैं, जिसका सीधा मतलब ये कि ये किसी भी उस आवाज को खत्म कर देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ उठती है। लोकतंत्र में इस तरीके के प्रावधान हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है और उसको शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करवाना ये पुलिस प्रशासन का काम है। कहीं पर भी कानून में यह अधिकार नहीं है पुलिस के पास कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर लाठीचार्ज करे। घायल हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय उनको दोबारा से घेर करके उनके ऊपर हमला किया जाए। हम चुनाव आयोग से ये मांग करने जा रहे हैं कि आपके कंट्रोल में इस वक्त पूरा प्रशासन है और इस तरीके की एक साजिश को अंजाम दिया गया है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पूरे एपिसोड की जुडिशियल जांच की जाए कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के इशारे पर और प्रदेश की सरकार के किस मंत्री या मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस ने किसके आदेश पर इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की और क्यों सिरों को निशाना बना करके लाठीचार्ज किया गया। दूसरी बात, जब पहले पहले पुलिस इस पूरे प्रोटेस्ट से डील कर रही थी तो उनके पास जो पुलिस के पास जो लाठियां होती हैं प्लास्टिक की, वो लाठियां उनके पास थी, उससे वो कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशन को। लेकिन बाद में एक गाड़ी में भर करके अलग से कुछ लोग आए जो सिविल ड्रेस में थे और उनके हाथ में इस तरीके के लकड़ी के डंडे थे जो कि गुंडों के पास होते हैं। पुलिस इस तरीके के डंडे नहीं रखती है, ये गुंडों के पास इस तरीके के डंडे और हथियार होते हैं जो अपनी गाड़ियों में लेके चलते हैं। एक अलग से गाड़ी में ये तमाम लोग आए और इन्होंने सिर को निशाना बना करके कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। हमारा सवाल स्पष्ट तौर पर यह है कि जुडिशियल जांच होकर के यह स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति कौन थे जो सिविल ड्रेस में वहां पर मौजूद थे, किसके इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई की गई, कौन इनको यह इजाजत देता है कि जो विरोधी दल के नेता हैं, जैसे कि हमारे जो अध्यक्ष थे सुशील गुप्ता जी, वो लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं कुरुक्षेत्र से। मैं खुद आम आदमी पार्टी हरियाणा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। टारगेट बना करके नेताओं के सिर के ऊपर हमला करना, उनके ऊपर अटैक करना, क्या विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की साजिश है? इसका जवाब कौन देगा? क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार देगी? ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम इस बारे में चुनाव आयोग से यह अपील करेंगे कि वो जुडिशियल इंक्वायरी इस पे बिठाएं, इसकी पूरी जांच कराएं कि क्या टारगेटेड तौर पर लीडर्स को खत्म करने के लिए उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। क्या पुलिस की आड़ में प्राइवेट गुंडों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला कराया गया? और कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट आपने हाल फिलहाल में देखा है जिसमें एक ही प्रोटेस्ट में, जो कि बहुत विशाल कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं था कि जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती, फोर्स बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी, ऐसे प्रदर्शन में 54 कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए जाएं, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, उनके हाथ तोड़ दिए जाएं, इस तरीके का कानून व्यवस्था को बनाने का कौन सा पुलिस मैनुअल के अंदर प्रावधान है? ये सारी चीजें हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा करके इन सारे मुद्दों के ऊपर स्थिति को स्पष्ट करे, वरना लोगों को यह लगेगा कि चुनाव आयोग सिर्फ डमी के तौर पर इस वक्त बैठाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रशासन के ऊपर पूरा कंट्रोल है। प्रशासन और एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। हमारे नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आज इनकम टैक्स की रेड हो रही है दिल्ली में, हमारे एक विधायक के यहां पर, ये सारी एजेंसियां
इस वक्त चुनाव आचार संहिता के चलते इनकी रिपोर्टिंग चुनाव आयोग को होनी चाहिए, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है, हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है कि ये सारी एजेंसियां और पुलिस इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम ये सारे वीडियो प्रूफ और फोटो आज मीडिया के लिए रिलीज कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी उपलब्ध कराएंगे और जुडिशियल जांच की मांग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।